दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुबई के गांव की जिंदगी के बारे में कि यहाँ के अरब अमाराती लोग अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीकों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। खजूरों के बागात से लेकर यहाँ के 100 साल पुराने गांव और देहात भी आपको दिखाएंगे, जिनमें यहाँ की ओल्ड अरेबिक तहजीब व सकाफत, पुरानी रवायात से लेकर अरब अमाराती कल्चर और इन अरबी लोगों की शादियाँ भी आपको दिखाएंगे। इस तरह की तमाम दिलचस्प इंफॉर्मेशन दुबई विलेज लाइफ के बारे में आज आप हमारे साथ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों मौजूदा दौर में ये मुल्क तरक्की के मामले में यूरोप से भी कई गुना ज्यादा आगे है, जो अपनी बुलंदो बाला आसमानों से बातें करती बिल्डिंग्स जैसे कि बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, पाम जमीरा की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ के शेख अपनी अयाशी की वजह से भी जाने जाते हैं, लेकिन जमाने कदीम में यह सारा खूबसूरत तरीन अमाराती हित्ता सुरख रेत के टीलों के अलावा कुछ भी ना था। इस सारे इलाके में चंद एक अमाराती कबाइल के लोग ही यहाँ समुद्र किनारे आबाद थे, जो मछलियाँ पकड़कर और समुद्र से कीमती मोती निकाल कर यहाँ अपना गुजर बसर किया करते थे। यहाँ आपको आज दुनिया की आलीशान बिल्डिंग्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार, कैफे, कसीनो, डांसी क्लब नजर आते हैं। कभी यह सारा इलाका वीरान, बियाबान, खुश्क, बंजर रेगिस्तान हुआ करता था। दोस्तों आज हम आपको 100 साल पुराने मुत्तहिदा अरब अमारात में लेकर जाने वाले हैं, जहां तमाम अरब कबाइल के लोग एक खाना बदोशी जैसी यहां जिंदगी बसर किया करते थे। आज के मौजूदा दौर में भी यहाँ के दूर दराज इलाकों में इन लोगों के गांव और देहात आबाद हैं। यहाँ इनके मकानात आज भी मिट्टी, गारे, पत्थर और खजूर की चाल से तामीर किए जाते हैं। यहाँ ये तमाम मकामी लोग भेड़ बकरियां पालने के साथ साथ ऊंट भी यहाँ शौक के साथ पालते हैं। दोस्तों मुत्तहिदा अरब अमारात की कुल 7 रियासतें हैं, जिनमें अबू ज़बी, दुबई, शारजा, उम्मुल क्वीन, फुजीरा, अजमान और रैसल हेमा शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की ज़्यादातर मुल्की दही आबादी ज़माने कदीम से ही रैसल हेमा और फुजीरा के दही इलाकों में ही आबाद थी। यहाँ ये अरब अमाराती लोग कबायली जिंदगी बसर किया करते थे। यही वजह है कि रैसल हेमा और फुजीरा की रियासतों में आज भी कुछ गाँव और देहात मौजूद हैं, जहाँ ये अरब अमाराती लोग अपनी पुरानी तहजीब व सकाफत को जिंदा रखने के लिए यहाँ पुराने तरीकों से ही जिंदगी बसर करते हैं। इन तमाम इलाकों में खजूरों के वसी बागात मौजूद हैं। इसके साथ ये लोग ऊंट भी शौक के साथ पालते हैं। यहाँ मौजूद कुछ गांव और देहात आज भी अपना 100 साल पुराना तारीखी पस मंजर बयान करते हैं। यहाँ कभी इन देहातों में खूब चहल कदमी और रौनकें भी हुआ करती थी। वक्त के साथ साथ मुल्क ने जैसे जैसे तरक्की की, यहाँ के लोग गाँव और देहातों से बड़े शहरों में शिफ्ट होना शुरू हो गए। जो बाकी गांव और देहात बचे थे, इनको छोटे बड़े शहरों में तब्दील कर दिया। दोस्तों यहाँ की सरजमीन ज्यादातर बंजर और पथरीली है। पानी की शदीद किल्लत और खुश्कसाली की वजह से यहाँ ज़राअत और खेती बाड़ी करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। अलबत्ता फिर भी यहाँ के कुछ इलाकों में गंदम, ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी, सब्जियाँ और फल फ्रूट के छोटे बड़े ज़री फार्म मौजूद हैं। यहाँ ये मकामी किसान इन फसलों की खेती बाड़ी करते नजर आते हैं। दोस्तों ऊंट यहाँ का कौमी जानवर समझा जाता है। ये अरब अमाराती लोग इस जानवर को फहर के साथ पालते हैं। यहाँ के देहाती इलाकों में अक्सर जगह जगह आपको कैमल फार्म भी जरूर नजर आएंगे। यहाँ इन लोगों ने कसीर तादाद में एक से बढ़कर एक आला किस्म के ऊंट यहाँ पाले होते हैं। दुबई के शेखों के पास दुनिया के महंगे तरीन ऊंट हैं, जिनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। हर साल मुकामी सतह पर इन कैमल रेसिंग के यहाँ मेले भी मुनक्कद किए जाते हैं। यहाँ बाकी अरब ममालिक से भी ऊंट लाए जाते हैं और इनकी रेसलिंग के यहाँ मुकाबले करवाए जाते हैं। रैसल हेमा के चंद एक दही इलाकों में अरब अमाराती लोग वही पुराने अंदाजों में यहाँ जिंदगी आज भी बसर करते हैं। यहाँ ये लोग अपने अरेबी कल्चर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों मुत्तहिदा अरब अमारात को अरब कबाइल की सरजमीन भी कहते हैं, जहाँ मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह और कबाइली लोग आबाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात को यूनाइटेड अरब अमारात बनाने में इसकी 7 रियासतों के 7 बड़े कबाइल शामिल हैं, जिनके आबाओ अजदाद ने मिलजुल कर इस सहराई हित्ते को यहाँ आबाद किया था। और यही वजह है कि ज़माने कदीम से लेकर आज तक इन्हीं कबाइल की हुक्मरानी है इस सारे अमाराती हित्ते पर। दोस्तों इस कदीम रेगिस्तानी हित्ते पर जिंदगी के आसार 3000 साल कबल मसीह यहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ ज़माने कदीम में मुख्तलिफ तहजीबें और सकाफतें यहाँ आबाद हुआ करती थी।
3000 साल कबल अज़ मसीह के दौर में यहाँ मज़ाफ़ाती तहजीबें आबाद हुआ करती थी जो पत्थर और रेत के टीलों पर अपना बसेरा किया करते थे। सुमा की कदीम तहजीबों से लेकर दलमा की तहजीबें जो उस दौर में बहरीन, कतर और कुवैत तक फैली हुई थी, इन्हीं तमाम तहजीबों का यहाँ राज हुआ करता था। 7वीं सदी के आते आते इस पूरे अमराती खित्ते में इस्लाम तेजी के साथ फैलने लगा और यहाँ मुसलमान हुक्मरानों का असर और सूख भी बढ़ने लगा। दोस्तों, अमवी दौरे हुकूमत में मुसलमानों की फतूहात मजीद ज्यादा बढ़ने लगी, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिली इलाके भी मुसलमानों के कब्जे में आने लगे। अब्बासी खिलाफत के दौरान इस खित्ते में सियासी, सकाफती और इक्तसादियत की नई राहें खोली गई। फातमी सल्तनत से लेकर सल्जूकी और अयूबी हुक्मरानों के जेर साहिबी रहे ये अरब खित्ते 16वीं सदी में पुर्तगालियों का असर और सूख यहाँ बढ़ने लगा। 18वीं सदी में मुत्तहिदा अरब अमारात का एक सुनहरी दौर शुरू हुआ, जहां अल नहान खानदान के कबायली लोगों ने इस अरब खित्ते की मुल्की बागडोर अपने हाथों में संभाली। दोस्तों, इसी अल नहान कबीले के सरबराह शेख जैद बिन सुल्तान अल नहान ने 20वीं सदी के वस्त में तमाम अरब कबाइल को आपस में मुत्तहिद किया और मुल्क में नई इंसानी बस्तियां बसाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खूब काम हुआ। तेल की दरियाफ्त से पहले ये तमाम अमराती लोग यहाँ के साहिली किनारों पर ही आबाद थे। यहाँ ये लोग मकामी जुबान में मछेरे कहलाया करते थे। ये लोग मछलियां पकड़कर समुंदर से कीमती मोती निकाल कर यहाँ अपना गुजर बसर किया करते थे। वक्त के साथ साथ यहाँ गैर मुल्की ताजर भी आने लगे और यहाँ के साहिली इलाकों के साथ साथ छोटे छोटे गांव और इंसानी बस्तियां आबाद होने लगी। 60 की दिहाई में यहाँ के मकामी किसान खजूरों की बागबानी भी शौक के साथ किया करते थे। मछलियों के साथ साथ यहाँ के ये मकामी लोग इन खजूरों को और समुंदर से निकाले के कीमती मोतियों को दूसरे ममालक में फरोख्त करके एक कसीर तादाद में ज़र मुबादला भी कमाया करते थे। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात के इन साहिली इलाकों में आज भी ये अरब कबाइल के लोग कसीर तादाद में यहाँ आबाद हैं, जिनमें कबीला बनिया सबसे अहम माना जाता है। ये कदीम तरीन कबीला यहाँ हजारों सालों से ही आबाद है। इस कबीले की जड़ें मौजूदा दौर में बहरीन से लेकर कतर, कुवैत और सऊदी अरब तक फैली हुई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही खानदान का ताल्लुक और कतर के शाही खानदान का ताल्लुक इसी कबीले से जोड़ा जाता है। दोस्तों, कबीला अल नहान के साथ साथ कबीला अल मखतूम, कबीला अल कुतबी, कबीला अल कासमी का ताल्लुक भी इसी कबीले बनी यास के साथ मिलता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में अलग अलग हुक्मरानी देखी जा सकती है इन तमाम कबाइल की, जैसा कि दुबई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का ताल्लुक कबीला बनी अल मखतूम से है और मुल्की नायब वज़ीर आज़म का ताल्लुक अल नहान कबीले से है। शारजा के बादशाह शेख सुल्तान बिन हमद अल कासमी का ताल्लुक कबीला अल कासमी से है। इन्हीं तमाम कबाइल ने मिलजुल कर ज़माने कदीम में इस रेगिस्तानी खित्ते को यहाँ आबाद किया था और वक़्त के साथ साथ यहाँ तमाम छोटे बड़े शहर बसाए गए। आज के दौर में इस मुल्क का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की सफ में होता है। यहाँ पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में गैर मुल्की सयाह सैर सियाहत के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में दुबई, अबू धाबी और शारजा का शुमार यहाँ की अमीर तरीन रियासतों में होता है, लेकिन दुबई रियासत यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर है। दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग से लेकर इस शहर का एडवांस तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ की लग्जरियस लाइफ, यहाँ के रेस्टोरेंट्स, बार, नाइट क्लब, शीशा कैफे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। इन तमाम रियासतों से अगर निकले उम्मुल क्वीन, फुजीरा और रेसल हैमा का रुख करें तो ये रियासतें भी अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काफी ज्यादा मशहूर हैं। रेसल हैमा और फजीरा में ज्यादा यहाँ के दही इलाके भी मौजूद हैं। यहाँ मुल्क की सबसे ज्यादा दही आबादी आज भी आबाद है। यहाँ के इन दही इलाकों में बसने वाले अरब अमाराती लोग अरब कबाइल के बुद्दू कबाइल की तरह यहाँ भेड़, बकरियां और ऊंट भी कसीर तादाद में पालते हैं। इनके रेवड़ों में हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां मौजूद होती हैं, जिनसे ये लोग दूध, ऊन, पनीर और गोश्त भी हासिल करते हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ अरब कबाइल के लोग आज भी अपनी सकाफत को जिंदा रखने के लिए यहाँ एक खाना बदोशी जैसी जिंदगी बसर करते हैं। सकाफती एतबार से अगर देखा जाए तो ये तमाम अरेबिक लोग अपने कल्चर के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं और ये अरब कबाइल के लोग शादियां भी आपसी कबाइल में ही करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की रवायती शादियां एक रंगीन और सकाफती लिहाज से अहम तकरीब मानी जाती है, जिसमें मुख्तलिफ रसूमात और पुरानी रवायात शामिल हैं। यहाँ की शादियों में
में अरब सकाफत और कबायली रस्म और रवाज भी देखने को मिलते हैं, जिसमें तमाम अफराद अपने सकाफती मलबूसात में ही मलबूस होते हैं। शादियों की तकरीब में रक्स और मौसीकी की खूब महफिलें भी सजाई जाती हैं। रवायती अरबी खानों से तमाम मेहमानों की खूब खातर तवज्जो भी की जाती है। अरेबिक लोग ज्यादातर चावलों के साथ दुम्बे और बकरे और ऊँट का गोश्त खाना पसंद करते हैं। शादी में दूल्हा और दुल्हन सज धज कर आते हैं। दुल्हन के सकाफती लिबास को यहाँ मकामी जुबान में फस्तान या अबाया कहा जाता है, जो यहाँ की दुल्हनें शौक के साथ पहनती हैं। दूल्हे के सकाफती लिबास को दुल्बी या कंदवारा कहा जाता है और ये लोग सर पर एक मखसूस नुमा टोपी भी रखते हैं, जिसको मकामी जुबान में गातरा या शमाग कहते हैं। ये अमाराती अरबी लोग अपनी सकाफत और पुरानी रस्म और रवाज को जिंदा रखने के लिए मिलकर तलवारों के साथ अपना कदीम रक्स भी करते हैं। इस रक्स के बगैर इनकी शादियां अधूरी समझी जाती हैं। शादियों में तमाम फैमिली के अफराद शरीक होते हैं। यहाँ की शादियां इंतहाई दिलचस्प, प्यारी और देखने के लायक होती हैं। दोस्तों, यहाँ की मकामी अमाराती औरतें दिखने में इंतहाई ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं, जो अपने कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं। ये आपको हमेशा अपने सकाफती मलबूसात में ही नजर आएंगी और ये औरतें सज-धज कर रहना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, जिसमें ये औरतें सोने के जेवरात सबसे ज्यादा शौक के साथ पहनना पसंद करती हैं। यहाँ के ये तमाम मकामी देहाती लोग आज भी अपने पुराने और रवायती कल्चर के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ के तमाम गाँव और देहात अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। बचे कुचे गाँव और देहातों को भी यहाँ की गवर्नमेंट छोटे बड़े शहरों में तब्दील कर रही है। आने वाले कुछ वक्तों में यहाँ आपको हर तरफ बुलंदो बाला बिल्डिंग्स और बड़े से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम आपको इस मुल्क के बारे चंद एक दिलचस्प मालूमात से भी आगाह करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात जो दुनिया का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो खलीज फारस के जनूबी साहिल पर वाक़े है। ये कुल 7 रियासतों पर मुश्तमिल है। इन 7 रियासतों में अलग अलग कबाइल की हुक्मरानी है। यूएई की मशरकी और जनूबी सरहद ओमान के साथ लगती है। ओमान के साथ इस मुल्क का इलाका अल फजीरा लगता है, जो इस मुल्क का साहिली शहर भी कहलाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जनूबी और मगरबी सरहद सऊदी अरब के साथ लगती है। रेत का वसी रेगिस्तानी सहरा इन दोनों ममालिक को आपस में जुदा जुदा करता है। समुद्री हदूद की अगर बात करें तो इसका बॉर्डर कतर और बहरीन के साथ जा लगता है। मुल्क की सरकारी जुबान अरबी है। अबू धाबी मुल्क का दारुल हुकूमत सिटी है, जबकि दुबई मुल्क की सबसे बड़ी और मशहूर 3 रियासत है। मुल्क की कुल आबादी 10.8 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क में चलने वाली करेंसी को दिरहम बोला जाता है। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात की सकाफत में अरब रवायात, इस्लामी अकायद और जदीदियत का हसीन रंग भी देखने को मिलता है। इस मुल्क में मजहबी त्योहारों के साथ साथ दूसरे मकामी और कौमी त्योहार भी इंतहाई शान शौकत के साथ मनाए जाते हैं। आपको इस मुल्क में हर किस्म का रंग, हर किस्म की तहजीब व सकाफत और कल्चर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज से अगर 100 साल पीछे चले जाएं तो ये सारा मुल्क देही इलाकों से भरा पड़ा था, जहां तमाम अरेबिक लोग कबाइल की सूरत में यहाँ आबाद थे, जिनमें से कुछ लोग खेती बाड़ी जैसे पेशों के साथ वाबस्ता थे और कुछ भेड़ बकरियां, ऊँट वगैरह पाल कर यहाँ अपना गुजर बसर करते थे। खजूरों की फार्मिंग से लेकर मछली रानी और समुंदर से कीमती मोती निकालना इन अमाराती लोगों का सबसे अहम जरिए माइश समझा जाता था। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में वहाँ के देहाती और कबायली लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें इनके इत्तेहादो इत्तफाक और आपसी भाईचारे ने इस मुल्क को मजबूती के साथ आपस में जकड़े हुआ है और बाहमी भाईचारा इस मुल्क की तरक्की का अहम पोशीदा राज है। दोस्तों, आज के मौजूदा दौर में इस मुल्क में दुनिया की हर एक रौनकें और रंगीनियां मौजूद हैं। कभी ये सारा मुल्क रेत के सुरख टीलों के अलावा कुछ ना था। यहाँ हर तरफ बंजर, बियाबान, रेगिस्तान मौजूद था, लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ दुनिया की हर एक चीज मौजूद है। दुनिया की आला से आला बिल्डिंग से लेकर खूबसूरत रेस्टोरेंट्स, कैफे, बार, कसिनो, क्लब, यहाँ सब एक मौजूद है। यही तमाम चीजें गैर मुल्की सियाहों को इस खूबसूरत मुल्क की तरफ खींच लाती हैं। जहाँ एक तरफ शहरों की हसीन रंगीनियां हैं तो दूसरी तरफ रसल हैमा के देही पुराने इलाके, जिनको देखकर यहाँ के पुराने कल्चर की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि ज़माने कदीम में ये अरेबिक लोग कैसे यहाँ अपनी जिंदगी बसर किया करते थे। यहाँ के मौजूदा गाँव और देहात मौजूदा वक्त में दुनिया की तमाम तर सहूलतों से आरास्ता है। दोस्तों, इन देहातों में बसने वाले
वाले अक्सर अरब अमाराती लोग हैं जिनको वहाँ की सरकार पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। पढ़ाई लिखाई से लेकर जिंदगी की दूसरी ज़रूरत की इशिया इन अरब अमाराती लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट फ्री में फराहम करती है। मुत्तहिदा अरब अमारात के विजन 2025 के मुताबिक इस मुल्क के लोक सकाफती विरसों को बचाने के लिए यहाँ मौजूदा गाँव और देहातों की दोबारा से देखभाल और तामीरें नौ की जाएगी और इनको अपनी असली हालत में रखा जाएगा ताकि आने वाली नस्लें इस मुल्क की तहजीब व सकाफत और कल्चर को करीब से जान सकें। दोस्तों, अब हम आपको अबू धाबी में मौजूद एक ऐसे तारीखी गांव की सैर करवाने जा रहे हैं जहां पर ये गांव कई दहाइयों से ही यहाँ आबाद है। इस गांव के अंदर आकर आपको अरब कल्चर भी देखने को मिलेगा और आपको ऐसा ही लगेगा कि आप कई सौ साल पीछे आ चुके हैं। ये गांव दिखने में इंतहाई ज्यादा प्यारे और खूबसूरत जाने जाते हैं, जहां मट्टी के बने घर आज भी आपको नजर आएंगे जो यहाँ के ओल्ड अरब कल्चर की अक्कासी करते हैं। साथ इसके मट्टी के मीनारों से बनाई गई मस्जिद जो यहाँ के इस्लामी विरसे की निशानदेही करती है। खजूरों की छाल, पत्थर, मट्टी और गारे से बनाए गए ये घर यहाँ के इंतहाई गर्म मौसम में भी सुकून का बायस समझे जाते हैं। दोस्तों, अरबी कल्चर में हैमा और इसके आगे बंधे ऊंट यहाँ के शाही कल्चर का हिस्सा जाने जाते थे। ये रवायात ज़माने कदीम से यहाँ आज भी चलती आ रही है। ज़माने कदीम में कबाइल के बड़े सरदारों के घर कुछ इस तरह से किला नमा हुआ करते थे जिसमें मजलिस शूरा और आम आवाम के मसाइल सुनने के लिए यहाँ मजालस भी लगाई जाती थी। खजूरों के दरख्त और बागात गाँव के आसपास जरूर लगाए जाते थे। अरब लोग खजूरें एक दूसरे को तोहफे में दिया करते थे। तब के दौर में यहाँ की औरतें बाअखलाक और इंतहाई पर्दादार हुआ करती थी जो ज्यादातर घरों के बुनियादी काम ही किया करती थी, जैसे कि घरेलू सतह पर हाथों से कपड़ों की तैयारी, कालीने और शाले वगैरह बनाना, और इसके साथ खेती बाड़ी जैसे कामों में भी ये औरतें मदद करती दिखाई देती थी। दोस्तों, इस तरह के ओल्ड अरबी कल्चर को देखने के लिए आपको अबू धाबी में मौजूद इस गाँव का रुख लाजमी करना चाहिए। इस गाँव के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की पुरानी और तारीखी रियासत अल फुजीरा की तरफ, जो अपने सकाफती विरसों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। सामने नजर आने वाली किला नमा इमारत शेख अल शर्की के नाम से मशहूर है जो जहां 16वीं सदी में तामीर की गई थी। 16वीं सदी के वस्त में अल फुजीरा रियासत का अल शर्किया खानदान काफी असर और सुख वाला माना जाता था, जिन्होंने अपने दफाई निजाम के लिए इस किले को यहाँ तामीर करवाया था। फुजीरा रियासत से निकलें और मुत्तहिदा अरब अमारात की शारजा रियासत का रुख करें तो यहाँ के मशरकी साहिली पहाड़ी इलाकों में बसा ये गाँव इंतहाई ज्यादा प्यारा और खूबसूरत जाना जाता है। हुरफकानी रीजन में पड़ने वाला ये गाँव अपना एक तारीखी पस मंजर बयान करता है। ये खूबसूरत तरीन गाँव यहाँ पहाड़ की चोटी पर बसाया गया था। ये तारीखी इलाका अपनी खूबसूरती और तारीखी अहमियत की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा मशहूर है। दोस्तों, इस तरह के और भी बहुत ज्यादा पुराने और तारीखी गाँव भी मौजूद हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में, जो यहाँ के एक शानदार मासी ओल्ड अरेबी कल्चर, यहाँ की पुरानी रवायात और यहाँ की तहजीब व सकाफत को जाहिर करते हैं कि ज़माने कदीम में ये हित्ता कितना शानदार हुआ करता था। दोस्तों, इस मुल्क का ज्यादातर मुल्की हिस्सा सहराए रेगिस्तान पर ही मुश्तमिल है, अलबत्ता इसमें कुछ पहाड़ी सिलसिले भी मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के मशहूर तरीन पहाड़ी सिलसिलों में दुबई और अबू धाबी के दरमियान वाक़े जबाल जबल अली यहाँ काफी ज्यादा मशहूर है। ये पहाड़ी सिलसिला काफी लंबा और तावील जाना जाता है। इसके साथ जबाल हज्र का पहाड़ी सिलसिला जो मुत्तहिदा अरब अमारात के मशरकी हिस्से में वाक़े है, जो अमानी सरहद के साथ पड़ता है। इसके साथ जबल फजीरा, जबल सफिया और जबल दबा जो अल फजीरा रियासत में पड़ता है, अपनी खूबसूरती की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा मशहूर है। दोस्तों, ये खूबसूरत तरीन अमाराती हित्ता अपने मुनफरिद कल्चर, पुरानी रवायात, अपने शानदार माजी, लजीज खानों, बेहतर म्यार जिंदगी की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है, जिसके तमाम बड़े शहरों से लेकर यहाँ के छोटे छोटे गाँव और देहात भी इंतहाई ज्यादा देखने के लायक हैं। यहाँ इन गाँव और देहातों में आज भी अरब अमाराती लोग पूरी शानो शौकत के साथ यहाँ अपनी जिंदगी सुकून के साथ बसर करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है दुबई विलेज लाइफ के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। इस तरह की मजीद सैर व सियाहत की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।